हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हो और आने वाली बायोलॉजी के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, चैप्टर 4 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप बहुत दिनों से इसकी राह देख रहे हो, लेकिन आप सभी के लिए वीडियो है, इसलिए जल्दी की जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि वीडियो आए कि जल्दी से आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और अब हम और एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं, आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। हमने बायोलॉजी का एक टॉपर्स नोट्स नाम का बुक बनाया है, जिसमें हमने बेसिक थ्योरीज, माइंड मैप, बाद में बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज, पिछले साल 5-6 साल के बोर्ड एग्जाम के, और साथ ही साथ सीईटी के एमसीक्यूज भी डाले हैं। तो ये बुक ना ही आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर रहा होगा, साथ ही साथ ये एमएसटी सीईटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। महाराष्ट्र में हर एक जिले के अंदर ये बुक हमने दे दिया है। तो अभी इसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे है, जो कि है 250 रुपीज इसकी ओरिजिनल प्राइस है, आपको ये 220 में मिलेगा। आपको ये कूपन कोड जो है लास्ट 30 ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी बहुत समय है। अगर आप 27 तारीख तक अगर ये वीडियो देख रहे हो, 27 जनवरी तक, तो 27 जनवरी से बाद में 27 फरवरी को आपका बायो का पेपर है, तब तक अगेन 1 महीना, तो अभी भी बहुत ज़्यादा समय है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और जो बुक है वो आपको 100% हेल्प कर रहा होगा आने वाली एग्जाम के अंदर, और ये सीईटी के लिए भी काम का है। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर किधर भी इसका होम डिलीवरी है फ्री ऑफ कॉस्ट विद 3 to 4 days, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है हमारा चैप्टर का नाम। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अब जो भी हम सारा रिसर्च निकालते हैं ना, वो निकालते हैं पिछले पेपर्स को देख के, और मैंने हर एक चैप्टर वाइज ऐसा चार्ट बनाया है। इसको मेहनत लगी है करने के लिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है। देखो यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे टॉपिक है कि कौन से ईयर में चैप्टर 4 पे कौन से टॉपिक पे सवाल बने हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर हमखास, मतलब 100% आएंगे आपको एग्जाम के अंदर। और में कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा, तो उसको ऐड कर लो तो 6-7 मार्क्स आराम से इस चैप्टर में मिल सकते हैं। 6 मार्क्स तो कंफर्म, ठीक। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे। जैसे 2022 में देखो, इस चैप्टर 4 में खास से सवाल पूछे गए थे। चैप्टर 4 में क्या है, शुरुआत में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रूव करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद डीएनए पैकेजिंग है इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस नाम का प्रोसेस है। उसके बाद लैक ओपेरॉन है, और लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऐसे 6-7 जो मेन कंसेप्ट आपको दिए गए इस चैप्टर के अंदर। देखो 2022 में HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लास्ट में है चैप्टर के, वहां पे सवाल आया था। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उस पे सवाल आया था। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, इस पे सवाल आया था 2022 के पेपर में चैप्टर 4 से। उसके बाद 2030 के बायो के पेपर में चैप्टर 4 से क्या आया था, देखो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन डायग्राम आया था डीएनए रेप्लिकेशन का, और यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन में डिफरेंस पूछा था। ये 2 सवाल बने थे 2023 में चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 से 2024 में देखो एमआरएनए प्रोसेसिंग। देखो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें आपको पता है ना, डीएनए टू एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से फिर बाद में बनता है प्रोटीन, हाँ या ना? हाँ। तो इसमें जो एमआरएनए है वो पहले जो है वो एचएनआरएनए होता है, बाद में उसके अंदर प्रोसेसिंग होकर वो एमआरएनए बनता है। तो वो प्रोसेसिंग के 3 स्टेप यहाँ पे पूछे गए थे, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे सवाल आया था। अब आप देखोगे, ध्यान से देखो, 2022 में, 2023 में, 2024 में कोई भी यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है। मतलब 2024 का पेपर में जो आया वो 2025 के पेपर में नहीं आ सकता। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर, ऐसा ट्रेंड बताता है कि जो वो 2024-22 में पूछा था वो 23 में नहीं पूछा, जो 23 में पूछा वो 24 में नहीं पूछा। मतलब पेपर अलग ही सेट किया जाता है। तो इस सब का अंदाज लेके हमने 2025 में क्या पूछ सकते हैं उसका थोड़ा सा अंदाज निकाला है। ये आप नीचे आप देख सकते हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर 2025, ठीक आहे। मी तुम्हाला सांगायचंय मला की तुम्ही हे करून जा। बघा तुम्ही आता घाबरलेले आहात, न काही करण्यापेक्षा काहीतरी केलेलं बरं, राइट? तो इसीलिए इसको कर लीजिए। तो पहला है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पे जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट है, वो तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि इस पे सवाल बन सकते हैं। पिछले 3 साल में आए ही नहीं, इस पे 2023 में नहीं आया, 22 में भी नहीं आया, और 24 में ही नहीं आया। उसके बाद डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट करके जाओ। प्रोकैरियोट बहुत इजी है, यूकैरियोट में न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, वो डायग्राम वो अच्छे से करके जाना। तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे अगर बात करें तो वो है लैक ओपेरॉन कंसेप्ट। लैक ओपेरॉन पे कंसेप्ट जो है इस साल सवाल 100% बनने की चांसेस है। और लास्ट में प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो ये जो मैंने टॉपिक आपको सजेस्ट किए हैं, ये टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना है। मतलब ये 1 2 3 4 4 ही टॉपिक मैंने बताया।
तो इस पे 1 मार्क का सवाल भी बन सकता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का भी। देखो एग्जामिनर क्या सोचता है और किस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, गेस करने के लिए। लेकिन वो कौन से टॉपिक को इस साल उठा सकता है कि ये टॉपिक है, इन पे हमें सवाल बनाने हैं। अब सवाल वो कैसे भी बना सकता है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, ठीक है, उसको जैसा लगे सही। लेकिन टॉपिक तो ठीक है ना, टॉपिक तो ये करके जाओ ना अच्छे से डिटेल में, तो इस पे सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो, अगर आपने आईएमपी टॉपिक अच्छे से कर लिए तो सवाल कैसी भाई आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने 2-2 मार्क के 10 सवाल करके गए लेकिन उसमें से एक भी सवाल नहीं आया तो फिर कैसे, आप डर जाओगे, आप घबरा जाओगे। उससे अच्छा है कंसेप्ट को समझिए, टॉपिक को करिए और उस पर ही सवाल जो बनेंगे उस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। इस हिसाब से मैं टॉपिक्स देता हूं, इसमें ही ये टॉपिक जो है इस पे आधारित, अगर आपने इसके आधारित क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो वही आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पार्ट के अंदर हम देखेंगे चैप्टर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2025। अगर आपने बुक को अब तक परचेस नहीं किया तो अभी के अभी परचेस कर लीजिए, दिस इज द लास्ट चांस फॉर योर बायोलॉजी प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।